लेक्चर में हम मैथमेटिकल रीजनिंग में सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, जैसे कि ओनली सेंटेंस है, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल रीजनिंग में आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने होते हैं, स्टेटमेंट की टाइप कितने होते हैं, तो स्टेटमेंट के दो टाइप हैं। वन है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हमें देखना है कि किसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं और किसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राहुल इज ब्रिलियंट। और इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल इज ब्रिलियंट एंड ही इज अ प्लेयर। अब दोनों में हम देखें तो डिफरेंस क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट है राहुल इज अ ब्रिलियंट एंड ही इज अ प्लेयर, तो उसको हम वन जो स्टेटमेंट है उसको हम दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि दो स्टेटमेंट कौन से होंगे, तो राहुल इज ब्रिलियंट एंड दूसरा होगा राहुल इज अ प्लेयर। तो यहां जो स्टेटमेंट हमें दिखाई देता है उसको हम दो और स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां देखिए तो राहुल इज अ ब्रिलियंट, ये जो स्टेटमेंट है उसको हम दूसरे दो स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। जो डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, राहुल इज ए ब्रिलियंट सब डिवाइड होगा, लेकिन इस सबको हम क्या बोलते हैं, तो वर्ड बोलते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वर्ड में डिवाइड होता है, दूसरे स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं होता। उसका मीनिंग है कि राहुल इज अ ब्रिलियंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट एंड राहुल इज अ ब्रिलियंट एंड ही इज अ प्लेयर, उसको हम दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका मतलब इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब उसकी डेफिनेशन देखें तो किसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी divided into two statements and more than two statements। किसको बोलते हैं, which statement cannot be divided into two statements and more than two statements। यानी कि जिस स्टेटमेंट को हम और दूसरे दो स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ डिवाइड करने पे क्या मिलता है, तो वर्ड्स मिलते हैं, स्टेटमेंट नहीं मिलता। यानी कि दूसरे स्टेटमेंट में हम डिवाइड नहीं कर सकते दो या दो से ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, तो विच स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड into two statements and
statement can be divided into two statements and more than two statements, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट कि जिसको हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो ये जो टॉपिक है वो सिंबॉलिक है। तो हम सिंबल के लिए बात करें तो राहुल इज अ ब्रिलियंट, वो सिंपल स्टेटमेंट है। राहुल इज अ ब्रिलियंट एंड ही इज अ प्लेयर, वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को हम कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, तो समझ लो कि ऐसे सिंपल स्टेटमेंट्स, वन जो है राहुल इज अ स्टेटमेंट, अरे सॉरी ब्रिलियंट। दूसरा है 2 + 3 = 5, और तीसरा 2 × 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि उनको दूसरे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको हम डिनोटेट करेंगे, 1 होगा तो स्मॉल p से, 2 होंगे तो स्मॉल p स्मॉल q से, 3 होंगे तो स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r, ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं। Then the simple statements, the simple statement denoted by B, Q, R, ऐसे डिनोटेट करते हैं। चलो उसी तरह हम देखें तो कंपाउंड स्टेटमेंट को डिनोटेट कैसे करते हैं, तो इसको हम कैपिटल S से डिनोटेट करते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल S। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। तो सिंपल में बात करें तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, जैसे कि एग्जांपल दिए होंगे। और जिस स्टेटमेंट को हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r, ऐसे सिंबल से जब डिनोटेड होते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंपल, और जो कैपिटल S से डिनोटेड होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब आगे देखेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे करते हैं। अगला टॉपिक है नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, इसको हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल उसका वन एग्जाम्पल 2 + 7 = 9। सोचो, इसका हमें नेगेशन करना है, उसका हमें क्या करना है, नेगेशन। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट 2 + 7 = 10 is negation of a statement 2 + 7 = 10 is, क्या होगा उसका आंसर। तो पहले लिखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे नेगेशन होता है। तो उसका आंसर होगा 2 + 7 = 10। देखो क्या हुआ, 2 + 7 = 10, यानी कि
जब 2 में 7 को ऐड किया जाता है तो 10 होता है। ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका हमें करना है नेगेशन। मतलब यस है तो उसको नो कहना है, नो है तो यस कहना है। जैसे कि हमने 2 + 7 = 10, यस था तो उसको हमने बोल दिया नो, 2 + 7 = 10। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। मेहुल इज अ बॉय, मेहुल इज अ बॉय। यहां जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, मेहुल इज अ बॉय, यानी कि मेहुल बॉय है, उसको हमें नेगेशन बताना है, यानी कि हमें कहना है कि मेहुल बॉय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मेहुल इज नॉट अ बॉय, मेहुल बॉय नहीं है, यानी कि यस था, नो है। ऐसे नो भी हो सकता है, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। 2 × 5 is not equal to 10। तो ये नो दिया हुआ है कि 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या मिलता है, 10। लेकिन यहाँ मना किया हुआ है कि 10 नहीं मिलता, हमें बताना है कि मिलता है, तो उसका नेगेशन हो जाएगा, उसका नेगेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 × 5 = 10, यानी कि यस हो तो नो कहना है, नो हो तो यस कहना है। ऑप्शन में हम दूसरा आंसर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये नहीं लिखना है तो हम उसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 × 5 is not equal to 10 is not a true। ये सही नहीं है, 2 × 5 is not equal to 10 ये सही नहीं है, is not a true। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी दे सकते हैं कि मेहुल is a boy is not a true। ये जो दिया हुआ है वो सही नहीं है, उसको भी नेगेशन बोलते हैं। यहाँ भी हम लिखेंगे 2 + 7 = 10 is not a true। ऐसे इनइक्वालिटी में जब कोई क्वेश्चन हो, इनइक्वालिटी में, जैसे कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, टू + 3 > 6। ऐसे इनइक्वालिटी दी हुई हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, तो ग्रेटर देन 6 इसका नेगेशन कैसे करें। तो फर्स्ट जो हमने यहाँ कहा है कि हमें जब पता नहीं कि उसका नेगेशन कैसे करते हैं, तो वही स्टेटमेंट लिख दो, जैसे कि 2 + 3 > 6 is not true। ये सही नहीं है। या तो दूसरी तरह से लिखना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 + 3 does not greater 6। यस है, नो बोल दिया। इसके सिवा हम उसको नेगेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, तो हमें मालूम है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है। ग्रेटर है, लेस है और इक्वल है। इसके सिवा हम लिख सकते हैं ग्रेटर, लेस और इक्वल, लेस, ग्रेटर और इक्वल। तो जब हमें ग्रेटर दिया हुआ होगा तो उसका नेगेशन करने के लिए लेस और इक्वल यूज करेंगे। लेस दिया होगा तो ग्रेटर और इक्वल, और ग्रेटर और इक्वल दिया होगा तो लेस। तीनों हम साथ में नहीं ले सकते,
तीनों हम साथ में नहीं ले सकते, तो उसका नेगेशन हम ऐसे भी कर सकते, 2 + 3 लेस और इक्वल टू 6, यानी कि जब इनइक्वालिटी हो तो उसको हम तीन तरह से नेगेशन लिख सकते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल है, जो है वही लिखना है, 2 + 3 > 6 इज नॉट अ ट्रू। दूसरा है उसको यस हो तो नो कर दो, नो हो तो यस कर दो, यानी कि 2 + 3 > 6 था तो उसको हमने नो बोल दिया, 2 + 3 डज नॉट ग्रेटर 6। और तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर दिया हुआ है तो उसके बाद दो ऑप्शन जो बचते उसको हम लिख देंगे 2 + 3 लेस और इक्वल टू 6। तो ये होगा नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि यस हो नो बोल दो, नो हो यस बोल दो। यही करना है सिंपल स्टेटमेंट में नेगेशन करने के लिए। ओके, आगे हम देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। आगे का टॉपिक है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमने क्या देखा, सिंपल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो सिर्फ उसका नेगेशन ही देखना था, जो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कंपाउंड स्टेटमेंट, ये क्या है। हमने देखा कि कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसको हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन हम देखें तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता कैसे, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता कैसे, तो कैसे बनता है, कैसे बनता है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 + 3 = 5 and 2 × 3 = 6। तो यहाँ हम देखें तो 2 + 3 = 5 ये भी स्टेटमेंट है, 2 × 3 = 6 ये भी स्टेटमेंट है। वो दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए। तो जब दो स्टेटमेंट को ऐसे ऐसे कोई वर्ड से जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ जो वर्ड है एंड उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या करते हैं, तो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के बाद वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट तभी बनता है जब लॉजिकल कनेक्टिव्स दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स किसको हमने कहा, लॉजिकल कनेक्टिव, तो ऐसे टू वर्ड्स है जिससे दो स्टेटमेंट जुड़ते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, तो उसको हम लॉजिकल कनेक्टिव बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स, ऐसे कौन कौन से, तो जैसे कि यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें कौन सा है लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड, दूसरा और भी हो सकता है, तीसरा इफ, देन, एंड, इफ, एंड, ओनली इफ। ऐसे फोर टाइप्स के, ऐसे फोर टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स है। उनका काम क्या है, वर्क क्या करते हो, तो दो स्टेटमेंट के को जोड़ के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम देखें तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं तो
एंड से बनता है, और से बनता है, इफ देन से बनता है, इफ एंड ओनली इफ से बनता है। तो ये डिफरेंस वर्ड जो है उसी तरह किससे जुड़ता है, जिससे जुड़ता है उससे, उसका नाम दिया हुआ है। और जो अलग अलग तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं वो है कंपाउंड स्टेटमेंट की टाइप्स। इस लेक्चर में हम यहाँ तक देखते हैं। आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उससे दो स्टेटमेंट जुड़ के जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं तो वो कौन कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, और उससे